गायत्री परिकर की 9 देवियाँ। गायत्री को आद्य शक्ति कहा गया है। इस सृष्टि में 2 ही तत्व हैं, जड़ और चेतन। जड़ के भीतर काम करने वाली सामर्थ्य का विज्ञान द्वारा जाना और प्रयोग में लाया जाता है। चेतन में जो विचारना और भावना काम करती है, उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति को समझने के लिए ज्ञान का आधार लेना पड़ता है। ज्ञान और विज्ञान के दोनों स्रोत जिस हिमालय से गंगा यमुना की तरह निकलते हैं, उसे गायत्री महामंत्र कहा गया है। गायत्री का ज्ञान पक्ष ब्रह्म विद्या का तत्व दर्शन है और उसका विज्ञान पक्ष साधना प्रयोग है। ज्ञान से अध्यात्म पूर्णता का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त होता है। विज्ञान से लौकिक प्रगति का आधार बनता है, जिसे स्वर्ग कहते हैं। इन्हीं दोनों को रिद्धि और सिद्धि कहा गया है। दोनों की समन्वित क्षमता आदि शक्ति गायत्री कहलाती है। ब्रह्म ज्ञान, वर्चस्व, तेज। ब्रह्म तेज का उद्गम निर्जर होने के कारण गायत्री का नाम जगद्धात्री है। ये जड़ चेतन विश्व जिस महाशक्ति के द्वारा धारण किया जाता है, उसे आदि शक्ति कहना ही उचित है। ये औचित्य अनिर्वचनीय एवं अगम्य पर ब्रह्म को लीला क्षेत्र में उतारती और अंतःकरण द्वारा अनुभव किए जाने योग्य बनाती है। यही माया और ब्रह्म का संयोग है। उपासना, अनुभूति और सिद्धि का आधार ब्रह्म नहीं, उसकी ब्राह्मी शक्ति है। गायत्री को इसी दृष्टि से इष्ट एवं उपास्य ठहराया गया है। शिखा सूत्र, उपासना, अवलंबन, महामंत्र, गुरुमंत्र आदि के प्रयोग प्रतीकों का सर्वोपरि मान्यता देते हुए तत्वदर्शियों ने गायत्री की गरिमा का बखान किया है। ज्ञान विज्ञान की समस्त धारा उपधाराओं को बीज रूप में अपने में धारण किए रहने के कारण उसे वेद माता, देव माता, विश्व माता कहा गया है। श्रुति कहती है, इस विश्व में गायत्री से बढ़कर और कुछ नहीं है। गायत्री का तत्व ज्ञान और प्रयोग विज्ञान अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत विस्तृत है। उसका सार तत्व समझने के लिए कहीं अन्यत्र न जाना पड़े, इसलिए इस महामंत्र की शब्द रचना में ही बीज रूप से ज्ञान और विज्ञान का सार तत्व भर दिया गया है। इन 24 अक्षरों की गरिमा का संकेत करते हुए शास्त्रकारों ने उसकी उपमा तुलना 24 दिव्य शक्तियों से की है। 24 अवतार, 24 देवता, 24 ऋषि, 24 योग, 24 तप, 24 तंत्र, 24 चक्र केंद्र, 24 सूत्र आदि रूप में गायत्री महाशक्ति की विशिष्टताओं और विलक्षणताओं का अलंकारिक उल्लेख अध्यात्म ग्रंथों में मिलता है। भगवान दत्तात्रेय को जिन 24 गुरुओं द्वारा ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हुई थी, वे प्रकारांतर से गायत्री के 24 अक्षर ही हैं। 24 व्याख्या प्रतिपादनों का स्वरूप बढ़ जाने से महामंत्र के तत्वज्ञान का सार संक्षेप 9 विभागों में भी विभक्त हुआ है। गायत्री के 3 चरण और 9 शब्द हैं। 3 चरणों को त्रिपदा कहते हैं। 8 अक्षरों के 3 चरण से बना होने के कारण पिंगल शास्त्र के अनुसार इसे गायत्री छंद कहा गया है। त्रिपदा त्रिवेणी है। ये 3 धाराएं आस्तिकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता कहलाती है। सच्चित आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम, सतरजतम, अमृत पारस कल्पवृक्ष, ब्रह्मा विष्णु महेश, सरस्वती लक्ष्मी काली, भक्ति, शक्ति और शांति आदि उपलब्धियां गायत्री के 3 चरणों के साथ जुड़ी हुई हैं। त्रिकाल संध्या के 3 रूपों में इसी रहस्य का प्रकटीकरण है। गायत्री में 9 शब्द हैं। इन शब्दों में से प्रत्येक में व्यक्तिगत सत्प्रवृत्तियों और सामाजिक नीति मर्यादाओं का सार संकेत है। व्यक्ति किन सद्गुणों को अपनाकर तुच्छ से महान, नर से नारायण बन सकता है। उनकी संख्या यूँ तो गिनती की तरह असंख्य है, पर उनका वर्गीकरण किया जाए तो अंकों की तरह उन्हें 9 की ही सीमा में बड़ी प्रकार सीमित किया जा सकता है। इसी प्रकार समाज को समुन्नत बनाने के लिए जिस आचार संहिता की आवश्यकता है, उसकी असंख्य धाराओं को भी 9 की संख्या में भली प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। इस नवधा वर्गीकरण का प्रतिनिधित्व यज्ञोपवीत के 9 धागे करते हैं। इस प्रक्रिया को भाव संवेदना के माध्यम से जीवन क्रम में समाविष्ट करने की
उपासनात्मक पद्धति नवधा भक्ति है। नवरात्रियाँ, नवदुर्गा, ग्रह नक्षत्र, नवद्वीप, नवसिद्धि, नवनिधि आदि संदर्भों में बहुधा गायत्री के 9 शब्दों की आलंकारिक व्याख्या विवेचना होती रहती है। वहाँ मार्गी तंत्र प्रयोजनों में नवदुर्गाओं का उल्लेख होता है। उनकी आकृतियाँ प्रख्यात हैं। दक्षिण मार्गी योग साधना में 9 देवियों का वर्णन है। दुर्गाएं भौतिक समृद्धियाँ कहलाती हैं और देवियाँ आत्मिक विभूतियाँ। दोनों के बीच कोई विग्रह नहीं, एक दूसरे की पूरक हैं। भौतिक और आत्मिक को मिला देने में ही समग्र ज्ञान की पूर्णता है। विज्ञान और तत्व ज्ञान के भूतकाल को महामनुष्यों ने मिलाकर रखा था। आज तो एकांगी एक पक्षीय लिप्साएं ही सब कुछ बन गई हैं। आवश्यकता देवी संपदा की भी समझी जानी चाहिए। उपासना मात्र दुर्गाओं की ही नहीं, आत्मिक तेजस्विता का प्रतिनिधित्व करने वाली नव देवियों की भी उनकी अनादि वरिष्ठता वापस मिलनी चाहिए। नवान पारायण, रामायण पाठ, धुन, कीर्तन आदि के रूप में कितने ही धर्म कृत्य संपन्न किए जाते हैं। आश्विन और चैत्र की नवरात्रियों में पिछले दिनों सामंती उपचारों का बाहुल्य रहने से नव दुर्गाओं का पूजन ही प्रधान रहा। फिर भी उन दिनों दक्षिण मार्गी देवी पूजन का कोई न कोई रूप बना ही रहा है। रामलीला, रासलीला, रामायण पारायण, नवान यज्ञ, गणगौर आदि की धर्म परंपरा नवरात्रियों में ही संपन्न होती है और वे दुर्गा पूजा से भिन्न हैं। कहा जा चुका है कि गायत्री के 9 शब्दों का वैयक्तिक, सामाजिक, साधनात्मक और सिद्धि चमत्कार परक वर्गीकरण 9 भागों में विभक्त होता है। रामायण में इन्हीं को नव गुण परम पुनीत तुम्हारे कहा गया है। नव देवियों के रूप में इन्हीं की मान्यता है। देव प्रतिभा के रूप में पूजा अर्चा की आवश्यकता पूरी की जाती है। प्रत्येक उपासना में जिन 9 देवियों का उल्लेख है उन्हें गायत्री के 9 शब्दों में सन्निहित उच्च स्तरीय प्रेरणा भी कहा जा सकता है। ये 9 शक्तियाँ एक प्रकार से 9 ग्रह हैं, 9 रत्न, 9 दुर्गा अथवा देवियाँ। मानवीय चेतना की विशिष्ट क्षमताएं, विभूतियाँ इन्हें कहा जा सकता है। ये प्रसुप्त रूप में हर व्यक्ति के अंतराल में छिपी पड़ी हैं। उन्हें जगाने का विधिवत प्रयास किया जाए तो साधक उन दिव्य क्षमताओं से सुसंपन्न बनता है जिन्हें रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, प्रगति कहते हैं। समृद्धि भौतिक होती है, प्रगति आत्मिक। उन्हीं उपलब्धियों को आगे बढ़ना एवं ऊंचे उठना कहते हैं। आगे बढ़ना अर्थात वैभवशाली सुसंपन्न बनना, ऊंचे उठना अर्थात समुन्नत सुसंस्कृत होना। देवी क्षमताएं, सत्प्रवृत्तियां हर किसी में बीज रूप में विद्यमान हैं। साधना द्वारा उन्हें जगाया, उगाया, बढ़ाया और फलित किया जा सकता है। बीज में वृक्ष की समग्र सत्ता विद्यमान है, किंतु वह सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीं होती। यदि उसे विधिवत बोया उगाया जाए तो बीज अंकुर पौधा बनता है और अंततः फल फूलों से लदे हुए विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। दिव्य शक्तियाँ, सत्प्रवृत्तियाँ ही दुर्गाएं या देवियाँ हैं। साधना द्वारा उन्हें ही जगाया, परिपुष्ट किया जाता है। जागृत आत्मबल ही कल्पवृक्ष है, उसके फलों को ही वैभव चमत्कार कहते हैं। प्रतिभाशाली आत्मबल के धनी व्यक्ति एक से एक बढ़कर सफलताएं पाते तथा ऐतिहासिक महान कृत्य करते हैं। ये उनकी शारीरिक बौद्धिक क्षमता का प्रतिफल नहीं वरन आत्मिक विशिष्टता का परिणाम होता है। इसी को अध्यात्म की भाषा में देव वरदान कहा जाता है। ऐसी सुखद प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए जो अंतः क्षेत्र में कृषि कर्म करना पड़ता है वही साधना है। साधना से सिद्धि निश्चित है। शर्त एक ही है, साधना का सही अर्थ समझा जाए। साधना का तात्पर्य है अपनी अनगढ़ मान्यताओं, इच्छाओं एवं आदतों को सुदृढ़ सुसंस्कृत बनाने के लिए प्रबल पराक्रम करना, कुसंस्कारों से जूझना और सुसंस्कारों को व्यक्तित्व का अंग बनाने के लिए प्राणपण से अनवरत प्रयास करना। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। उसमें अनेक त्रिक जुड़े हुए हैं। 9 मानवीय विशेषताएं भी 3 वर्गों में विभाजित हैं। पहली है अंतराल में छिपी हुई दिव्य शक्तियाँ
जिन्हें जगाने से मनुष्य विशिष्ट आत्मबल संपन्न बनता है और लौकिक स्तर के पराक्रम कर दिखाने में सफल होता है। इस प्रकार की सफलताओं को अतीन्द्रिय क्षमता, सिद्धि एवं विभूति के नाम से पुकारते हैं। दूसरा है गुण, कर्म और स्वभाव की उत्कृष्टता के रूप में दृष्टिगोचर होने वाली सत्प्रवृत्तियाँ, जिनका परिचय शालीनता, कुशलता एवं प्रतिभा के रूप में मिलता है। तीसरी है नीति मर्यादाएं, जिनके आधार पर परस्पर सहयोग, सौहार्द बढ़ता है और अनाचार, आक्रमण के द्वार बंद होते हैं। वस्तुओं के उत्पादन की तो छूट रहती है, पर उपयोग पर अंकुश लगता है। संक्षेप में इसी को संपन्नता, सामाजिकता, सामूहिकता आदि नामों से पुकारते हैं। धैर्य, कर्तव्य, व्रत, संयम, दान जैसी परंपराएं इसी नीति तत्व की परिचायक हैं। आस्तिकता चेतना क्षेत्र में जमी हुई उच्च स्तरीय आस्था, आध्यात्मिकता, आत्मनिर्भरता, शालीनता। धार्मिकता दूसरों के प्रति कर्तव्यों का समुचित निर्वाह। ये तीन जीवन धाराएं आंतरिक त्रिवेणी कही गई है। गायत्री के 3 पाद, 3 चरण इन्हीं तीनों का प्रतिपादन करते हैं। त्रिपदा की चेतना प्रेरणा का क्षेत्र यही है। इन तीनों में से 3-3 धाराएं छूटती हैं, प्रत्येक के 3-3 विभाग बनते हैं। इस प्रकार वो परिकर संख्या में 9 हो जाता है। यज्ञोपवीत की 3 लड़ें, उनमें से प्रत्येक में 3-3 धागे इसी 3 को 9 में परिणित होने की साक्षी देते हैं। गायत्री के 3 चरण हैं, हर चरण में 3-3 शब्द हैं। यही त्रिधा की त्रिगुणात्मक प्रक्रिया है। नवधा भक्ति के रूप में इसी ब्रह्म विद्या का विस्तार हुआ है। गायत्री का यही परिकर 9 देवियों के नाम से प्रख्यात है। संक्षेप में इसे अंतःकरण, व्यक्तित्व और व्यवहार समझा जा सकता है। इस त्रिवर्ग के परिष्कृत होने पर सर्वतोमुखी प्रगति की संभावना में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता है। गायत्री शक्तिपीठों में 9 देवियों की स्थापना है। इन्हें क्रमशः पहली आद्य शक्ति, दूसरी सावित्री, तीसरी कुंडलिनी, चौथी वेद माता, 5वीं देव माता, 6ठी विश्व माता, 7वीं सरस्वती, 8वीं लक्ष्मी और 9वीं दुर्गा कहते हैं। गायत्री परिकर के इस नवरत्न परिवार में वह सब कुछ आ जाता है जो व्यक्ति और समाज के लिए सुखद और श्रेयस्कर है। ओम शांति।